गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कर रहे हैं बेसिक अलजेब्रिक, जिसमें हम सिर्फ बेस क्लियर कर रहे हैं ढंग से। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और नहीं आए तो फिर देखिए, 2-3 बार फिर देखिए, क्लियर हो जाएंगे। ये बुक चल रहा है, जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये 6 to 12 स्टार्ट हो रहा है। आपको मैथ्स करना अपने आप आ जाएगा, बस वीडियो कंटिन्यू देखिए। आप देखेंगे कि मैथ अपने आप चल रहा है हाथों पे आपके, पर कोशिश करिए समझने की। मैंने कल 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 आज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वही आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हर वीडियो में बता चुका हूं कि आपको जब किसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अलग करेंगे, बाकी चीजों को अलग करेंगे। मतलब वेरिएबल अलग होंगे और आपकी कांस्टेंट वैल्यू अलग होगी, चर अलग, अचर अलग। पहला क्वेश्चन है आपका 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18, पहला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद भी। क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट था, लिखा है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और भी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। थर्ड क्या लिखा है, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 plus 3x. As you know very well, this is the questions. There are 3 questions. चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, वेरिएबल को अलग करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को अलग करेंगे। वेरिएबल क्या, यहाँ पर 2x वाला वेरिएबल्स है, इसको उधर लिए, ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। आप बोलोगे सर इधर का माइनस क्यों हो गया, यहाँ तो कोई साइन भी नहीं है। जब साइन नहीं है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस साइन होता है, क्योंकि प्लस साइन को शो करने की जरूरत नहीं होती। तो बेटे यहां पर क्या हुआ, प्लस, और यहां भी क्या था, प्लस। तो 3 में ये 3 टाइम्स एक्स है, ये 2 टाइम्स एक्स है, 3 में से कितने बचेंगे, 1 टाइम्स एक्स। 1 को आप नहीं लिखेंगे, यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। अगला करते हैं। यहां देखिए वेरिएबल कौन से, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। वेरिएबल कौन से, चर। यहां भी चर है, ये भी कौन सा है, चर है। तो चर एक तरफ, अचर एक तरफ। इसको उधर लेके आइए, 5t माइनस 3t। यहां पर कोई साइन नहीं तो क्या होगा, प्लस, इधर किस हो जाएगा, माइनस का, बराबर माइनस 5। ये माइनस उधर किस हो जाएगा, प्लस। तो 5 में 3 का कितना बचेगा, 2t। कितना बचेगा, 2t बराबर। अब यहां देखिए ध्यान से, ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 3 है। 5 में 3 के कितने बचेंगे, माइनस के 2। आप बोलो सर 2 क्यों बचे, तो ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी किस ज्यादा है, यहाँ पर माइनस की प्रॉपर्टी ज्यादा है और प्लस की प्रॉपर्टी कम है। ये 2 कहां पहुंचेगा, मल्टीप्लाई चीज कहां पहुंचती है, डिवाइड में। लास्ट वीडियो में समझाया था 2 × 2, तो टी की वैल्यू बच्चों -1। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। वेरिएबल वाले अलग, कांस्टेंट वैल्यू अलग। सेम ये चीज यहीं अप्लाई करेंगे आप लोग। कांस्टेंट वैल्यू अलग, वेरिएबल अलग। 5x इस प्लस को उधर हो जाएगा माइनस का, बराबर 5। ये प्लस उधर हो जाएगा माइनस का। अब बताइए 5 बार x में से 3 बार x कितने बचेंगे, 2 बार x। 5 टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। 5 में से 9 के कितने बचेंगे, 4। आप बोलोगे सर 5 में से 9 कैसे ले जाएंगे, बेटे घट जाते हैं, साइन वही आता है जिसका है। अब बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो साइन इसका माइनस। 2 कहां पहुंचे बच्चों, 4 के अपॉन में, 4/2। तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों, x बराबर आ गया -2। यह है हमारा आंसर। 3 क्वेश्चन है, तीनों कॉपी करेंगे, समझेंगे, एक बार खुद करने की कोशिश भी करेंगे। और खुद कर पाए तो अच्छी बात है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 समझ लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 4 यहां पर, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आएंगे बच्चों। फोर्थ क्या है, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब समझिए ध्यान से, वेरिएबल अलग, कांस्टेंट वैल्यू अलग। वेरिएबल कहां पर है, z वाला वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसको इधर लेके आइए, 4z माइनस 2z, ये 6 है, ये प्लस उधर से हो जाएगा माइनस का। भाई ध्यान से देखो, ये 4 बार z है, 2 बार z है। 4 बार 2 बार के कितने बचेंगे, 2 बार z बचेंगे। 6 में से 3 के कितने बचेंगे, 3। भाई 4 टाइम्स z, ये 2 टाइम्स z है। 4 टाइम्स 2 टाइम्स z कितने बचेंगे, 2 टाइम्स z, और z इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ z।
क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं इनको रफ कर रहा हूं, आपको खुद करना तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन करें, फिर वीडियो देखें बाद में। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होंगी, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, पर डेली क्लास लेना, डेली। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट बनेगी उसमें कॉमन लेना प्लस ब्रैकेट बनाना प्लस फैक्टर करना सीखेंगे हम। 3 कंसेप्ट क्लियर करेंगे उस वाली वीडियो में। नेक्स्ट समझिए, लिखा है 2x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स में बी। यही है भाई, यही है बच्चों। अगला है क्वेश्चन 6 में, 6 क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखा है 6 क्वेश्चन? 6x 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं यहां पर। 7 क्या दिया है? 7 लिखा है x बराबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। एक और लिखा है 8 नहीं आएगा, 8 को हम बाद में करेंगे, पहले 3 क्वेश्चन समझ लेते हैं। वेरिएबल अलग, कांस्टेंट वैल्यू अलग। ये माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस का 14। ये माइनस का 1 इधर हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स x। 14 प्लस 1 15 टाइम 15। ये मल्टीप्लाई चीज कहां जाएगी? अपॉन में। 3 5 जा 15, कितनी बार डिवाइड कर दिया आपने? 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5। भाई मल्टीप्लाई चीज कहां जाती है? अपॉन में, और अपॉन से आप डिवाइड करेंगे। 15 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स 3 5 जा 15। चलिए अब यहां समझिए, अपॉन में वैल्यू में बताया था, अगर अपॉन में तो मल्टीप्लाई में जाएगी और मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगी। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां जाएगी? नीचे लेट 1 करिए। 5 की x में 5x, 1 की 4 में 4 1 जा 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। अब आगे समझते हैं। 5x 4 की मल्टीप्लाई अंदर बेटे, 4 की मल्टीप्लाई अंदर, 4 की मल्टीप्लाई x में 4x, 4 की मल्टीप्लाई 10 में 4 10 जा 40। समझ में आया बेटे? 5 की x में 5x, 1 की 4 में 4 4 1 जा 4 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 4 1 जा 4 4 10 जा 40। अब आओगे 1 क्यों लिखा? 4 की x पर बेटे तो 4x लिखते हैं। अब x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड, मतलब वेरिएबल अलग, कांस्टेंट वैल्यू अलग। वेरिएबल 2 है, इससे इधर ले आइए। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। 4 टाइम्स 5 टाइम्स से 4 टाइम्स ये कितना बचेगा? 1 टाइम्स x इज इक्वल टू 40। भाई 5x में से 4x से कितने बचेंगे? 1x बचेगा। ये आया हमारा आंसर। बच्चों लाइट जा सकती है तो वीडियो रुक जाएगी, तो ध्यान रखना, आप जितने क्वेश्चन दे कर लेना अच्छे से। मैं इतनी वीडियो अपलोड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 1 जा 3x, 3 1 जा 3 प्लस 7। अभी समझाया था ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, सेम वहां करिए। 3 की x में मल्टीप्लाई 3 आएगा, x आएगा। 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 आएगा बच्चों। 8x प्लस 4। भाई अब ध्यान से देखिए, ये 7 है प्लस का, ये माइनस 3 है। आपके इसमें से माइनस क्यों नहीं हो रहा? बेटे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये वेरिएबल बन चुका है, जो साथ में आ गया वेरिएबल बन चुका है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये साथ में वेरिएबल है बेटे, तो पूरी प्रॉपर्टी बन गई, वेरिएबल की बन गई। और ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट कांस्टेंट में सब्ट्रैक्ट होगी और वेरिएबल वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ऐड होंगे। तो जो माइनस होगा बेटे, चर का चर में, अचर का अचर में होता है। 3x, साथ में 3 के कितने बचे बच्चों? 4 बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है। अब इसको इधर लेके आइए, 8x माइनस 3x, क्योंकि x वाले एक साथ, बिना x वाले एक साथ। प्लस 4 है यहां पर, ये प्लस 4 उधर से हो जाएगा माइनस 4। 8 में से 3 के कितने बचे बच्चों? 5x बचेंगे। 4 में से 4 गया 0। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसमें हटा रहा हूं यहां से। सेम बच्चों यहां तक समझ में आया? भाई पहले अंदर मल्टीप्लाई, फिर सॉल्यूशन करा एक साइड को, फिर x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। 4 में से 4 गया 0 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा। मल्टीप्लाई चीज कहां जाती है? अपॉन में जाती है। जब अपॉन में डिवाइड करोगे 0 को, 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 को, आंसर क्या आता है हमेशा? 0। तो क्वेश्चन बेटे 6 भी हमारा समाप्त। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजली दिस मेथड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बच्चों कैन आई रफ? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 हो गए हैं, 4 क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग आज, अपना कोटा पूरा करेंगे। आपने बाद में क्या करना है? वीडियो क्वेश्चन लिखना है, वीडियो पोज करनी है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं।
खुद से सोल्व हो रहे हैं तो समझ जाइए मैथ्स आना स्टार्ट हो गया है। और ये बेस है बच्चों, और अब भी क्लियर नहीं कर पाए तो भैया और काम कर लेना, पढ़ाई की जय बाबा की। फिर तो क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर 4/5, ये तो हो गया शायद, 7 तो हो गया भाई, 7 हो गया है, 8 चलेगा, 8 चलेगा, 8। क्वेश्चन 8, 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। वही प्रोडक्ट वही चीज बेटा अपनाएंगे यहां पर, वेरिएबल अलग कोसेंट वैल्यू अलग। वेरिएबल ये वाली प्रॉपर्टी है, वेरिएबल की प्रॉपर्टी है, इन दोनों के साथ ले आओ। तो 2x/3x इधर लेके आइए, 7x